वाई डोंट आई कीप स्लीपिंग फॉर अ लिटिल वाइल लॉन्गर एंड फॉरगेट ऑल दिस फुलिशनेस ही थॉट। तो अब राइटर यहाँ बोल रहा है कि वाई डोंट आई फॉरगेट ऑल दिस फुलिशनेस, या मैं क्यों नहीं सो जाता, वाई डोंट आई कीप स्लीपिंग, मैं यहाँ जग क्यों गया हूँ और ये जो रियलाइजेशन हुई है कि मैं एक वर्मिन में, कीड़े में चेंज हो गया हूँ। सो वो राइटर बोल रहा है कि क्या मैं और थोड़ी देर सो नहीं सकता था। आई कीप स्लीपिंग फॉर अ लिटिल वाइल लॉन्गर एंड फॉरगेट ऑल दिस फुलिशनेस। और ये सब जो बकवास है, ये जो चल रही है कि मैं कीड़ा बन गया हूँ और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ और करवट लेकर सो नहीं पा रहा हूँ, तो इस सब जितनी भी बकवास है इस सब को भूल नहीं जाऊँ मैं क्या कुछ देर सो के। ही थॉट, उसने खुद से ऐसा सोचा। बट दिस वॉज एंटायरली इम्प्रैक्टिकल, फॉर ही वॉज यूज्ड टू स्लीपिंग ऑन हिज राइट साइड एंड इन हिज प्रेजेंट स्टेट ही couldn't गेट हिमसेल्फ into this position। अब बोल रहे हैं बट दिस वॉज एंटायरली इम्प्रैक्टिकल, लेकिन वो सोच रहा था कि वो थोड़ी देर सो जाएगा, लेकिन अभी रुको, अभी ये इम्प्रैक्टिकल क्यों है? इम्प्रैक्टिकल इसलिए है ये बात, इम्प्रैक्टिकल मीन्स कि फ़िज़िकली पॉसिबल ना होना या फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना, एक्चुअल में वो चीज़ होना। सो एंटायरली इम्प्रैक्टिकल क्यों था? फॉर ही वॉज यूज्ड टू स्लीपिंग ऑन हिज राइट साइड। फॉर का यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो बिकॉज की तरह हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉरवर्ड है वो बिकॉज का मतलब सिग्निफाई कर रहा है। सो बिकॉज ही वॉज यूज टू स्लीपिंग ऑन हिज राइट साइड, मतलब कि वो अपने राइट साइड में या राइट करवट लेकर सोना पसंद करता था, या उसको आदत थी राइट करवट में सोने की। लेकिन अब क्या हुआ? एंड इन हिज प्रेजेंट स्टेट ही couldn't गेट हिमसेल्फ इनटू दिस पोजीशन। लेकिन अब वो जिस स्टेट में था, जो वो वर्मिन और दरिंदा बन चुका था, उस स्टेट में उसके लिए इम्प्रैक्टिकल था, लगभग इम्पॉसिबल था कि वो अपनी करवट बदलता और उस करवट में लेटता। नो मैटर हाउ हार्ड ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टू हिज राइट साइड, ही ऑलवेज रोल्ड अगेन ऑन टू हिज बैक। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी कोशिश करे कि मैं अपने राइट साइड में हो जाऊँ, राइट साइड में हो जाऊँ, बट वो हमेशा वापस से रोल करके अपनी बैक पर ही आ जाता था, लाइक वो करवट नहीं ले पा रहा था। ही मस्ट हैव ट्राइड इट 100 times, closing his eyes so that he would not have to see the wriggling legs, and gave up only when he began to feel a light, dull pain in his side which he had never felt before। अब देखो, अब राइटर बोल रहा है ही मस्ट हैव ट्राइड इट 100 times, मतलब उसने जो राइट करवट में वो कोशिश कर रहा था सोने की, वो उसने लगभग 100 बार ट्राई कर लिया। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 100 बार ट्राई किया हो, बट 100 times मीन्स कि बहुत ज़्यादा बार। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें 36 दफ़ा समझा दिया या सैकड़ों बार मैंने ये बात बोल दी। सो लाइक दैट, उसको एक नंबर को एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ किया है, नॉट एग्जैक्ट नंबर की तरह। क्लोजिंग हिज आइज़ सो डैट ही वुड नॉट हैव टू सी द रिगलिंग लेग्स। अब क्लोजिंग हिज आइज़ मतलब उसने अपनी आंखें बंद करी, है ना, ताकि उसको अपनी रिगलिंग लेग्स ना दिखाई पड़े। सो मैंने कॉकरोच वाला एग्जाम्पल दिया था आपको। सो उस कॉकरोच वाले एग्जाम्पल में क्या था कि उसकी लेग्स जो है वो रिगल करती है, मीन्स कुछ उसमें मोशन होता है। वो भी अपनी बैक से सीधे खड़ा होना चाहता है कॉकरोच, या अपने पैरों पर आना चाहता है, बट वो अनेबल होता है आने में। तो इसी तरह से कुछ इसका भी हाल था बेचारे ग्रेगोर सैम्सा का। और यहाँ पर वो अपनी आंखें भी बंद करना चाहता था ताकि वो अपनी रिगलिंग लेग्स को या मचलती हुई टांगों को ना देख पाए। एंड गेव अप ओनली व्हेन ही बिगैन टू फील ए लाइट डल पेन इन हिज साइड विच ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर। और एंड गेव अप है गिव अप की पास्ट फॉर्म। सो उसने गिव अप जब ही किया जब, ओनली व्हेन ही बिगैन टू फील, जब उसको ये फील हुआ कि उसको एक लाइट डल पेन हो रहा है। लाइट मतलब थोड़ा हल्का सा पेन, कोई ज़्यादा ऐसा ख़ास पेन नहीं था। और डल इस तरह से हो सकता है कि ज़्यादा कोई इंटेंसिटी नहीं थी उस पेन में, ठीक है, थोड़ा सा डल पेन था, हल्का सा पेन हो रहा था, जैसे कभी कभी हमें हो जाता है बॉडीली पेन, थोड़ा हल्का पेन होता है, बट स्टिल इट इज़ यू कैन फील इट। तो उसको डल पेन हो रहा था उसकी साइड में, जो उसकी साइड्स होती हैं लाइक दिस, ये जो पोर्शन होता है हमारा। सो इस पोर्शन में उसको बैक पेन हो रहा, नॉट बैक पेन बट पेन हो रहा था, डल पेन हो रहा था, विच ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जो उसने कभी भी पहले महसूस नहीं किया था। और उसका सिंपल रीज़न यही है यार कि उसने फील क्यों नहीं किया था पहले, क्योंकि वो अभी तक ऐसे किसी वर्मिन में चेंज हुआ ही नहीं था पहले। सो इट वॉज न्यू फॉर हिम, और ये बॉडी भी नई थी उसके लिए। सो चलो आगे देखते हैं अब। ओ गॉड, ही थॉट, व्हाट अ डिमांडिंग जॉब आई हैव चोजन। और अब राइटर ज़रा यहाँ पर परेशान हो गया है, बोल रहा है ओ गॉड, अपने आप से सोच रहा है, ही थॉट व्हाट अ डिमांडिंग जॉब आई हैव चोजन, और मेरी जॉब कितनी डिमांडिंग है, किस तरह की जॉब मैंने चूज़ की है। और उसकी जॉब क्या थी?
ही वॉज अ क्लॉथ सेल्समैन, कपड़े बेचता था वो घर घर जाकर। डे इन डे आउट ऑन द रोड, और दिन और रात, डे इन डे आउट मीन्स कि सुबह शाम दिन और रात वो सड़क पे ही रहता था। लाइक उसको घर घर जाके कपड़े बेचने पड़ते थे लोगों के घर। सो बेसिकली वो सड़क पे ही रहता था बिकॉज उसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था जहाँ से वो कपड़े बेचता हो। कोई उसकी शॉप नहीं थी, कोई यू कैन से वेयर हाउस नहीं था, बट वो घर में कपड़े का स्टॉक रखता था और उन्हीं स्टॉक की गठरी बांध के या लाद कर ले जाता होगा और लोगों के डोर टू डोर जाकर उनको बेचता होगा। सो इस तरह से वो बोल रहा है कि अब अपनी जॉब के बारे में सोच रहा है। वो अपनी जॉब की जो स्ट्रेस आते हैं जॉब के साथ, उन चीज़ों को कंसिडर कर रहा है लेटे लेटे, और करे भी क्या बेचारा। द स्ट्रेसेस ऑफ सेलिंग आर मच ग्रेटर देन द वर्क गोइंग ऑन एट हेड ऑफिस, एंड इन एडिशन टू दैट आई हैव टू कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग, द वरीज अबाउट ट्रेन कनेक्शंस, irregular bad food, temporary and constantly changing human relationships which never come from the heart. The stresses of selling are much greater than the work going on at head office. जो उसके काम के स्ट्रेसेस हैं, जो वो काम की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस मीन्स तनाव, ठीक है, या यू कैन से टेंशन लेना। सो जो कपड़े बेचने का जो स्ट्रेस आता है उसके साथ में, वो बहुत ज़्यादा है कि इन कंपैरिजन टू क्या, दैन का मतलब है यहाँ पर कि कंपेयर कर रहे हैं किन्हीं दो चीज़ों को। सो पहली चीज़ कंपेयर कर रहा है कि वो जो एक उसका कपड़े बेचने का जो स्ट्रेस है उसके साथ में, एंड द वर्क गोइंग ऑन एट हेड ऑफिस, और जो उसके व्यापारी के जो हेड ऑफिस में काम होता है उससे जो अपना काम कंपेयर कर रहा है। बोल रहा है कि हेड ऑफिस वाला काम इज़ मच ईजियर, लाइक उसमें बहुत कम स्ट्रेस रहता है और उसमें आपको घर घर भागना नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें वो सोच रहा है। और आई हैव टू कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग, और मुझे ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम से भी निपटना पड़ता है। कोप मीन्स टू ओवरकम समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या निजात पाना, यू कैन से। सो उसको क्या करना होता है कि ट्रैवलिंग की भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब देखना पड़ता है कि ट्रेन्स मिलेंगी दूसरे शहर की या नहीं मिलेंगी, और भी बहुत सारी समस्याएं, टिकट्स का झंझट, ये वो। सो दुनिया भरे की वो प्रॉब्लम्स को सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग कि भैया ट्रैवलिंग में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी या होती होगी, ठीक है। आई हैव टू कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग, लाइक उसकी ये हैबिट है कि वो ट्रैवलिंग वाली प्रॉब्लम से भी जूझता है, उनसे निपटता रहता है। दी वरीज अबाउट ट्रेन कनेक्शंस, और जो ट्रेन्स के कनेक्शंस होते हैं कि इस रूट से इस रूट पे आज ट्रेन चलेगी या नहीं, तो ये वाली जो वरीज़ हैं, ये जितनी भी यू कैन से चीज़ें हैं, इन सब के बारे में भी वो सोच रहा है लेटे लेटे। इरेगुलर बैड फूड, और अब जब ट्रैवलिंग सेल्समैन है, घर से बाहर रहेगा ज़्यादातर टाइम, सो घर का खाना बहुत कम नसीब होगा उसको। तो इसी तरह से उसको इरेगुलर बैड फूड मिलता है, मतलब कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है खाना मिलने की, और यू कैन से कि उसको खाना भी कोई इतना ख़ास अच्छा मिलता नहीं है। सो टेम्परेरी एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और टेम्परेरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर टेम्परेरी, दे आर नेवर परमानेंट। तो आज अच्छे हैं कल बुरे हो जाएं, या आज बुरे हैं कल अच्छे हो जाएं, और आज हैं और कल नहीं हो, टेम्परेरी होते हैं। और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो राइटर इज़ सेइंग कि जो मेरे जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, जो दूसरों के साथ संबंध हैं दूसरे ह्यूमंस के साथ, या मे बी वो कोवर्कर्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो सकते हैं ह्यूमंस, तो उनके साथ जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है और टेम्परेरी हैं, मीन्स ज़्यादा टिकते नहीं। विच नेवर कम फ्रॉम द हार्ट, और जो थोड़े बहुत जो हैं भी रिलेशनशिप्स, वो भी दे नेवर कम फ्रॉम द हार्ट, वो कभी दिल से नहीं आते, वो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर के, लाइक यू कैन से कि हाँ चलो ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल पे जो होते हैं रिलेशनशिप्स, हाय हेलो वाले, उस तरह के रिलेशनशिप्स है इस ग्रेगोर सैम्सा कैरेक्टर के। टू हेल विद इट ऑल, और यहाँ राइटर ने एक्सक्लेमेशन लगाया है, मीन्स कि अब ग्रेगोर सैम्सा ज़रा उत्तेजित हो गया, परेशान हो गया। टू हेल विद इट ऑल, अरे सब भाड़ में जाए, मतलब जितनी वो टेंशन है सोच रहा है, जितनी चीज़ें वो सोच रहा है, बोल रहा है चलो ठीक है ये सब तो है ही, अब छोड़ो। ही फेल्ट ए स्लाइट इचिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज एब्डमन, और उसने अपने एब्डमन या जो बेली का रीजन होता है उसके ऊपर थोड़ी सी इचिंग, खुजली महसूस की। ही स्लोली पुश्ड हिमसेल्फ ऑन हिज बैक क्लोजर टू द बेड पोस्ट सो ही कुड लिफ्ट हिज हेड मोर ईजिली, फाउंड द इची पार्ट which was entirely covered with small white spots. He did not know what to make of them and wanted to feel the place with the leg. Okay, अब उसको खुजली हुई, so अब वो क्या सोच रहा है? He slowly pushed himself on his back. तो उसने अपनी बैक को थोड़ा पुश किया,
क्लोज़र टू द बेड पोस्ट। बेड पोस्ट होता है जो बेड का जो सिरहाना होता है, जहाँ पर आप यू कैन रेस्ट योर बैक, जहाँ आप अपने टेक लगा सकते हो और थोड़ा सा उठकर बैठ सकते हो। सो उसने बेड पोस्ट की तरफ खुद को थोड़ा सा पुश किया एंड सो डैट ही कुड लिफ्ट हिज हेड मोर ईजीली, ताकि वो अपना सर ईज़िली उठा सके और देख सके कि इचिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, और उसने उठा भी लिया, ऐसा कर भी लिया। एंड आगे क्या लिखा है, फाउंड द इची पार्ट, और उसने उस इची पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पर उसको इच हो रही है या खुजली हो रही है। विच वॉज एंटायरली कवर्ड विथ स्मॉल वाइट स्पॉट्स। अब वो जो इची पार्ट था उसका, जहाँ पर उसको यू कैन से खुजली हो रही थी, वो वाइट स्पॉट्स से कवर्ड था पूरा। अब वो वाइट स्पॉट्स क्या हैं, नो वन नोज़, बिकॉज पहली बार कीड़ा बना था तो कुछ तो नया होगा। ही डिड नॉट नो वट टू मेक ऑफ देम एंड वॉन्टेड टू फील द प्लेस विद अ लेग। अब उसको नहीं पता था कि वट टू मेक ऑफ देम मीन्स उनका करना क्या है। लाइक वाइट स्पॉट्स है, वो बॉडी का पार्ट है या कुछ अलग से लग गया है, ही डिड नॉट नो, क्योंकि वो पूरा शरीर उसके लिए नया था। सो उस नए शरीर के साथ कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आनी थी। सो यहाँ पर ही डिड नॉट नो वट टू मेक ऑफ देम। अब उसका जो इची पार्ट है, उसको जहाँ खुजली हो रही है वहाँ वाइट स्पॉट्स भी हैं यार, लेकिन उसको पता नहीं है कि करना क्या है। एंड वॉन्टेड टू फील द प्लेस विद अ लेग, और अब उसको वो जगह एक लेग से फील करनी थी। मीन्स वो चाह रहा था कि यार जैसे हमारे कहीं लोअर बॉडी पार्ट में कहीं खुजली होती है और हम लेटे होते हैं, सो हम चाहते हैं कि चलो लेग से ही कहीं उसको इचिंग कर लो, खुजा लो या फील कर लो उस प्लेस को। सो अब उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसकी लेग्स अब रियल वाली ह्यूमन लेग्स नहीं थी, अब उसकी जो वर्मेन वाली लेग्स थी, और वर्मेन वाली लेग्स इतनी ज़्यादा वीक थी और उसके कंट्रोल से बाहर थी कि वो उन लेग्स को एक तरह से फील ही नहीं कर पा रहा था। बट ही रिट्रैक्टेड इट इमिजिएटली फॉर द कॉन्टैक्ट फेल्ट लाइक अ कोल्ड शावर ऑल ओवर हिम। अब रिट्रैक्ट का मतलब होता है कि पीछे खींचना या टू ड्रॉ बैक, ठीक है, या टू गो बैक, यू कैन से। रिट्रैक्ट और रिट्रीट में थोड़ा सा अंतर होता है। रिट्रीट का मतलब भी होता है टू गो बैक, वापस पीछे हटना। सो उसने अपना पैर रिट्रैक्ट कर लिया, पैर रिट्रैक्ट किया हो या जहाँ से भी शायद लिम्ब्स से अपने उस वाइट स्पॉट्स को फील कर रहा हो। सो उसने क्या किया, उस पैर को इमीडिएटली रिट्रैक्ट कर लिया, वापस हटा लिया। फॉर द कॉन्टैक्ट फेल्ट लाइक अ कोल्ड शावर ऑल ओवर हिम, और जो कांटेक्ट हुआ, जो उसके वाइट स्पॉट्स, जो इची वाइट स्पॉट्स थे और उसके जो लिम्स का कांटेक्ट हुआ, तो वो ऐसा लगा कि उसको उस पर किसी ने ठंडे पानी की बौछार कर दी है। कोल्ड शावर उसके पूरे बॉडी पर उसने किसी ने मार दिया है।